अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कोई भी लड़का पागल हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर किसी की भी लाइफ खराब हो सकती है, पागल हो जाएगा वो लड़का। लेकिन हाँ, अगर साकेत जैसा हुआ तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश चाहिए। नहीं, इससे पहले इससे पहले ना क्या क्यों? बॉयफ्रेंड हो हाँ, रेडी। वही तो प्रॉब्लम है यार, कोई नहीं है। पर हाँ, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो तो मुझे जरूर बताना। होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाउ मीन, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कोई भी लड़का पागल हो सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। अभी चलूं मैं? जी नहीं, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को ठीक कर सके। खैर वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन दो ना। मेरा फोन क्यों? देविका दी को एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजो। अरे यार, मेरी एक फ्रेंड आ रही है और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी फ्रेंड का नंबर गलत था तो मैं चला गया और गलत है, मैं वो रिस्क लूंगी ही नहीं। और तुम तो शरीफ हो, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो तुम। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल क्या रेडी। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसी और, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल ऑलरेडी किसी के लिए धड़कता है, और जब कोई सच्चे प्यार में होता है ना तो वो फ्लर्ट करना छोड़ देता है। अच्छा सुनो, मैं एक मैसेज टाइप कर देती हूँ। प्यार के बाद में बता, याद दिला रही है, रियलाइज कि मैं सच में देखा अपने ये लो, हो गया। ये लो रोलिंग कीप रोलिंग शिवा नंबर कौन? ये नारायण शर्मा कौन? देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? बहुत बाल है, बहुत अच्छे पूरे भाई अभी आगे लोग दी और जीजू को साथ में डांस करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? बहुत बुरा लगा होगा इनफैक्ट, राइट? देखो, मुझसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मुझसे कीप रोलिंग ए मलमल देना इधर, बहुत बुरा होगा इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, राइट? एक बार और लेती हूँ। वो थोपना है श्रेया उसके ऊपर। साथ में डांस करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, है ना? देखो, अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मैंने देविका दी के भी एक्सप्रेशन नोटिस किए थे। वो तो बहुत जेलस फील कर रही थी तुम्हें किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देखकर। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, मुझे पता है। अब तुम्हारे इस वॉट वाले रिएक्शन का क्या मतलब समझो? तुम्हें अच्छा लगा कि वो जेलस हो रही थी या अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे तुम्हारे जैसा कोई मिले तो मुझे जरूर। क्यों? वही तो प्रॉब्लम है, नहीं है। पर अगर तुम्हारे जैसा कोई दिखे तुम्हें तो मेरी, पर तुम्हारी नजरों में तुम्हारे जैसा, पर तुम्हारी नजरों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई हो तो जरूर बताना। हाउ मीन, क्यों? किसी भी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारे साथ रहेगा पागल हो जाएगा बेचारा। लेकिन हाँ, साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। ओ हेलो, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। हेलो जी, कोई बदमाश साकेत के नाम ये आगे रोलिंग साकेत के नाम पे क्या रिएक्शन? साकेत यू वेट साकेत रोलिंग एक्शन। लेकिन हाँ, अगर साकेत जैसा हुआ डेफिनेटली आई विल टेल यू, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। ओ हेलो, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। एनीवे, वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन दे दो। देविका जी को एक एक्शन। एनीवे, वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन देना। मेरा वो कहाँ पहुंच? वो सच में बोल रही है क्या?
हाँ लेकिन उसके सामने तो ऑब्वियस करूँ। हाँ ऑफिस से वो जो अरे मतलब फ्रेंड आ रही है रेडी वहाँ पे चेंज हो रेडी रही है। रेडी सब मैसेज टाइप करके सेंड करना है कि बाबा मेरी फ्रेंड हाँ रेडी अरे हाँ keep rolling action मेरा फोन देविका देखो ना एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजना है तुम्हारे फोन से। तुम बात नहीं आओ। अब ये बाबा मेरी फ्रेंड आ रही है उससे पूछना है कि वो कहाँ पहुँची है। अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसका नंबर किसी गलत हाथ में चला गया तो अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसके नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ तो हाँ फोन पे मारना चाहिए नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ तो rolling action अरे बाबा मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उसे फ़ोन करके पूछना था कि वो कहाँ पहुँची है। मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है और मैं किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। उसका नंबर किसी गलत हाथों में चला गया, किसी ने उसके नंबर का गलत इस्तेमाल किया तो ना बाबा ना। इस मामले में तुम बहुत शरीफ हो, तुमसे किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? और मुझको इतना लास्ट टाइम कोई खतरा नहीं है, राइट? मुझको इतना भरोसा लो ये भी कोई बोलने वाली बात है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है। और मेरे जो ब्रदर है वो रवि से प्यार करता था बस कुछ भी करता भैया ओए तू ये सादा पानी क्यों पी रही है? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुझे ना वो पीना चाहिए, बहुत बेटर फील करेगी। शराब? साक्षी तू पागल हो गई? तू मुझसे शराब पीने को कह रही है? और क्या, ये भगवान यही तो प्रॉब्लम है। जो लोग फिल्में नहीं देखते ना। बड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा ओके एक्शन बकवास नहीं कर रही और ना ही कोई अंदाजा लगा रही। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है तुझे जेलस मैंने खुद देखा अरे मैंने देखा तुझे रेज कर टेक कर सी टेक क्या रोल अरे ये तो बाहर जो दो जन उधर जाओ बोले बोले बस एक्शन बकवास नहीं कर रही हो ना ही कोई अंदाजा लगा रही हूँ। मैंने खुद देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी उस लड़की को रवि के साथ डांस करते थे। एक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास नहीं कर रही। मैं अंदाजा भी नहीं। एक और सॉरी बकवास नहीं कर रही ना ही कोई अंदाजा कर तो रेडी रेडी एक्शन बकवास नहीं कर रही और ना ही कोई अंदाजा लगा रही। मैंने खुद देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को सर के साथ डांस करते थे। एक्शन मैं बकवास नहीं कर रही ना ही कोई अंदाजा लगा रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को सर के साथ डांस करते थे। मैं क्यों जेलस फील करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी। तेरी आंखों में दिखाई देता है चलो आ जाओ पीछे से। कुछ भी नहीं वहीं से जब बोलते हैं झूठ मत बोल दी ओके थोड़ा आगे आ जाओ सर। रोल दुल्लपा जी बात में आना। अपने फेसिंग उसको यू ऑलरेडी लुकिंग एट हर रोल एक्शन झूठ मत बोल दी, क्योंकि जब तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना तेरी आंखें कुछ और ही बोलती है और वो सच होता है। साक्षी तू ये क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा ना मैंने। और हाँ मैं परेशान थी रवि के लिए क्योंकि वो बॉस के साथ डांस कर रहा था और मैंने ऑफिस वाले से सुना है कि ऑर्डर क्या अपना वो बेस रखी है झूठ क्यों बोलूं के बोले क्या कवर अप के बोले कॉन्फिडेंस लगा तो मैं उसकी साइड देख के बोलूं? नहीं देख के मत बोलना उसके लिए झूठ बोली के बोले क्या एक्शन अपनी लास्ट है रेडी? एक्शन झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना तेरी आंखें कुछ और ही बोलती है और वो सच होता है। साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ मैं परेशान थी रवि को लेकर क्योंकि वो बॉस के साथ डांस कर रहा था और मैंने ऑफिस वालों से सुना है कि हमारी नई बॉस बहुत गुस्से वाली है, बात बात पे लोगों की बेइज्जती कर देती है और मैं नहीं चाहती थी कि रवि की कोई और मैं नहीं चाहती थी कि रवि का आगे चल और मैं नहीं चाहती थी कि वो रवि के लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। बस इतनी सी बात और तूने इतनी सी बात का बस इतनी सी बात और तूने इतनी सी बात को पता नहीं क्या क्या सोच लिया और कुछ भी नहीं है। और आज मेरा संगीत है साक्षी, आज भी तो ये सब बातें कह रही है, 1000 बार तुझे समझा चुकी हूँ ना। तू जा रही है ना? अच्छा तो साक्षी संगीत है मेरा, और तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ। साक्षी संगीत और सर एक और बार ले। झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही कहती है और वो सच होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है और सच होता है। झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही कहती है और वही सच होता है। साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं परेशान थी रवि को लेकर क्योंकि वो बॉस के साथ डांस कर रहा था और मैंने अपने ऑफिस वाले से सुना है कि नई बॉस बहुत गुस्से वाली है, बात बात पे लोगों की बेइज्जती कर देती है और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आगे चल के रवि के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे वो, बस और कुछ नहीं। और तूने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, बिना बात पे अपना दिमाग इतना क्यों चलाती है। और वैसे भी आज मेरा संगीत है और तू अब भी ये सब बातें कह रही है। क्यों नहीं सोच? से कहाँ जाना था? आज मेरा संगीत है और तू अब भी यही सब बातें कर रही है, प्लीज़। तू क्यों नहीं सोचती जो तुझे सोचना चाहिए? हे भगवान, ये खुद तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे पता है इसका इलाज क्या है। और वैसे भी साक्षी आज मेरा संगीत और तू अब भी ये सब बातें कर रही है, प्लीज़ ये सब सोचना बंद कर। तू क्यों नहीं सोचती जो तुझे सोचना चाहिए? अपने मुंह से तो कभी कुछ कबूल नहीं करने वाली है। इसका इलाज है मेरे पास। आपसे ही छुपा रही हूँ, साक्षी वगैरह से तो बाद में बात आती है, मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्यों फ़ील कर रही हूँ। एंड एक्चुअली बहुत दिन से ये चल रहा है पर अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो मैं रवि को देखती हूँ कि वो किसी और के साथ डांस कर रहा है और उसके बाद मुझे जेलसी की फीलिंग होती है, लेकिन जब साक्षी मुझे आके कहती है कि आप जेलस हो रहे हो तो मैं उसको मानती भी नहीं हूँ। तो वही सब चल रहा है। आई थिंक एक दिन शायद मैं रियलाइज़ कर लूँ कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या फ़ील कर रही हूँ मैं, पर अभी तक भी नहीं कर पाई हूँ। मतलब दिल में प्यार है नहीं है मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वो किसी और के साथ डांस कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है वो मुझे नहीं पता। कहीं ये साकेत का पत्ता तो साफ नहीं है। नहीं साकेत का पत्ता तो साफ़ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो शादी करके लेके ही जाएंगे और आई थिंक वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या होता है साकेत के साथ। लेकिन देविका हीरोइन जो होती है अक्सर देखा जाता है कि हीरो का ही होता है। अब तो actually- साकेत तो विलन का रोल, फिर रवि कहाँ से क्या हो गया? वही फीलिंग तो नहीं है? नहीं एक्चुअली हीरोइन एट द एंड किसी की भी नहीं हो पाती। हीरोइन का काम है ऐसे दुख मनाते रहना। तो देखो अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि साकेत की होती है, रवि की होती है, किसकी होती है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किसकी हूँ। हमें साक्षी ने कुछ मैसेज किया हो, मैसेज रवि के फ़ोन से किया, किसको मैसेज किया इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। साक्षी ने मैसेज किया है और आई थिंक वो कोई प्लान बना रही है ताकि मेरे और रवि के बीच में सब नॉर्मल हो जाए और हम दोनों को कुछ रियलाइज़ हो जाए। तो अभी भी वो कह के निकलती है कि मैं तुम लोग का कुछ करूँगी अगर तुम लोग खुद नहीं रियलाइज़ कर सकते तो साक्षी का दिमाग वैसे भी बहुत ही दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो वो उल्ट सुल्ट कुछ तो करेगी एज ऑलवेज। देविका शायद आपको पता नहीं है, रवि ने जिस लड़की के साथ डांस कर रहे थे उसमें सुनाया भी है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा लड़का होगा जो झगड़ा करे या फिर कुछ ऐसा। कुछ देखा होगा? नहीं ऐसा हुआ है? हाँ। ओह, शायद मेरा जल्दी पैकअप हो गया था तो मैं इन्जॉय करी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं है। तो इट्स गुड, अभी फाइनली जब मैं डांस करूँगी तो मुझे पता नहीं होगा, तो अपने आप रिएक्शंस आ जाएंगे। अच्छा दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि साक्षी कहीं रवि के साथ? नहीं एक्चुअली मैं तो खुद ही साक्षी को आइडिया दिया था कि तुझे इतना पसंद है तो तू चली जाना, बट साक्षी के मन में एक वही फीलिंग है कि मुझे देविका दी और रवि को ही मिलाना है। आई डोंट थिंक सो उसके मन में उसके अलावा कोई और फीलिंग है रवि को लेकर। वो बहुत ही बचकानी है और उसको रवि बहुत स्मार्ट एंड और लगता है, पर ऐसा उसके मन में कुछ भी नहीं है। थैंक यू।
आप मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बता सकती। आप लोग को देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। संगीत कंप्लीट होता है तो कौन से लेवल पर जाके कंप्लीट होता है, क्या क्या हो जाता है संगीत में, शादी होती है नहीं होती, अगर होती है तो उसमें क्या क्या होता है। आई थिंक हम लोग इतना स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को और इंटरेस्ट आए और आप लोग बहुत पसंद करें। और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि मुझे जब मैं सीन्स पढ़ती हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, फैंस के लिए कुछ कह दीजिए। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई लव यू ऑल, और आप लोग सबके मैसेजेस ट्वीट्स मुझे बहुत ही पसंद है। सो कीप ट्वीटिंग, कीप लविंग मी एंड कलश एंड एवरीवन एंड रवि, और रविका को बहुत पसंद करते हो आप लोग। थैंक यू फॉर दैट।